हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, 30 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है, यहाँ से दिया कि एसपी जो कर रहा है वह एसपी कर रहा है 30 रुपये का, तो उसको कितने का हानि हो रहा है, उसको हो रहा है हानि ये 2 वस्तु के बिक्री मूल्य के बराबर, इनके 2 रुपये का इसको हानि हो रहा है। ऐसे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा ये 30 प्लस का 2 यानी कि हो जाएगा 32 हो जाएगा। तब पूछा कि इसका लॉस परसेंट कितना है, या परसेंट नहीं, ये लॉस है, तो यहाँ से इसका लॉस परसेंट आ जाएगा, यानी कि हानि प्रतिशत वो हो जाएगा 2 रुपये का हानि हो रहा है। और किससे होगा, तो 32 पर कैलकुलेट होगा, इनका हो जाएगा 32 गुने का ये हो जाएगा 100। तो यहाँ से ये 16 दूनी 32 और ये 4 चौके 16 और ये 25 चौके 100, यानी कि इसको हानि हो रहा है 6 सहित 1/4% का। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6.25% का। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 60 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं, लड़कों का औसत अंक 65 है और पूरी कक्षा का औसत अंक 69.2 है, तो लड़कियों का औसत अंक कितना है। ठीक है, तो यहाँ से दिया कि 60 छात्र हैं, स्टूडेंट की संख्या यहाँ से दिया कि 60 है, जिसमें कि यहाँ से बोला है कि 40% लड़के हैं। जब 40% लड़के हो जाएंगे तो लड़की कितना हो जाएंगी, ये 60% हो जाएंगी। तो 60 का 40% ये हो जाएगा 24। ठीक है, जब 24 लड़के हो गए यानी कि बॉय, तो गर्ल कितना हो जाएंगे, ये 6 36 हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से ये गर्ल हो जाएंगी। जबकि ऐसे प्रश्न में दिए कि लड़कों का औसत अंक 65 है, यानी कि लड़कों का जो औसत अंक है 24 से होगा, 24 का जो एवरेज है वो यहाँ से दिए कि ये 65 है, तो इनका जो कितना हो जाएगा, इनका यहाँ से जो निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 65 इंटू का 24, तो 24 पचे 120 हासिल 12 और 24 छक्का 144 और प्लस का 12 हो जाएगा, ये 156 हो जाएगा, यानी कि 1560 जो है वो टोटल लड़कों का यहाँ से जोग है। जबकि यहाँ से क्या दिया है, प्रश्न में दिया कि पूरी कक्षा का औसत अंक 69.2 है, तो पूरी कक्षा का जो एवरेज दिया है वो कितना दिया है, यहाँ से ये दिया है कि 69.2 है, तो इसका जो कितना हो जाएगा, इनकी पूरी कक्षा का जो जोग हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 69.2 इंटू का हो जाएगा ये 60। यहाँ से हो जाएगा 0, 6 दूनी 12, 9 छक्के 54 और 1 55 और 6 36 और 5 41, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 4152 हो जाएगा टोटल छात्रों का जोग हो जाएगा, जिसमें कि यहाँ से लड़कों का जो कितना गया है 1560 आ गया है। यहाँ से लड़कियों का जो कितना हो जाएगा, कि गर्ल का यहाँ से जोग हो जाएगा वो 4152 और माइनस का ये हो जाएगा 1560 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ये 2 और ये 15 में से 6 हो जाएगा 9 और ये 10 में से 5 जाएगा 5 और ये हुआ 3, तो 3 में से 1 जाएगा 2 की 2592 हो जाएगा। तो यहाँ से पूछा है कि लड़कियों का औसत अंक कितना है, तो लड़कियों का कितना है औसत अंक हो जाएगा, लड़की टोटल है 36, यहाँ से इसका औसत अंक हो जाएगा, इनकी एवरेज हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2592 और बट्टे में हो जाएगा 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 1 36 और ये 6 चौके 24 1 छतरी 18 1 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा हमारा 6 7 42 1 6 दूनी 12, इनकी लड़कियों का जो एवरेज हो जाएगा औसत अंक वो हो जाएगा 72। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिन में 8 घंटे काम करने वाले 12 आदमी काम की 4 इकाई को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो दिन में 6 घंटे काम करने वाले 15 आदमी काम की 9 इकाइयों को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से दिया है कि 8 घंटे काम करते हुए, ठीक है, 12 आदमी काम की 4 इकाई को ये पूरा करते हैं 20 दिनों में। ठीक है, तो पूछा यहाँ से कि 6 घंटे दिन में काज करते हुए 15 आदमी 9 इकाई काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो मान लीजिए वो करेंगे x दिनों में। यहाँ से हमारा आ जाएगा ये टीटीडी के 9 और ये 3 दूनी 6 3 पाँचे 15 और ये 4 5 20 और ये 5 से 5 कैंसिल आउट
और यहाँ से ये 2 छक्के 12 और ये 8 छक 48, यानी कि ये जो है वो 48 दिनों में यहाँ से इसका कार्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते 16 का स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से दिया है कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और ऐसे ही करते करते दिया 16 का स्क्वायर। तो साथियों हम लोग कभी पढ़े होंगे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते यदि n के स्क्वायर तक रहता है तो इसका योग होता है n इंटू का n प्लस 1 इंटू का 2n प्लस 1 और बटे में 6 होता है। शायद हम बतलाएं हैं या नहीं बतलाएं, तो यह आपको सूत्र याद करना होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप में। ठीक है, तो इसको आप लोग याद करिएगा। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो कितना है 3 4 5 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर है, तो पूरा अगर 1 से करेंगे तो यहाँ से 16 हो जाएगा और जितना आएगा उतने से हम लोग यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर घटा देंगे तो हमारा इतना का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से n की जगह पर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ से योग हो जाएगा 16 इंटू 16 और 1 17 और ये हो जाएगा इंटू का 16 दूनी 32 और 1 33 और बटे में हो जाएगा 6। तो यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 2 बाटे 16 और यहाँ से हो जाएगा 11 तिया 33। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 11 8 88 इंटू का 17। तो ये गुणनफल हो जाएगा इसका 1496 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 से लेकर के 16 तक का योग हो जाएगा, लेकिन हमसे पूछा गया कि 3 से लेकर 16 तक ही। तो यहाँ से फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा ये 1496 और माइनस का करेंगे कितना, यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ से एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं तो इसको जो है वो माइनस कर देंगे। तो यह 2 दूनी 4 और 1 5 यहाँ से माइनस हो जाएगा, यानी कि इसका राइट हो जाएगा आंसर 1491 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है n एक संख्या जो 17 से विभाजित है, यदि n प्लस 3 n प्लस 5 को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। यानी कि n जो है वह एक 17 से विभाजित होने वाली संख्या। तो मान लेते हैं कि n जो है वो 17 ही है, जो 17 से विभाजित होने वाली संख्या पहले 17 ही हो जाएगा केवल। यहाँ से कितना दिया है कि n प्लस 3, तो 17 प्लस का 3 फिर इंटू का n प्लस 5, यानी कि ये हो जाएगा 17 प्लस का 5 और इसको भागा दिया जा रहा है 17 से। ठीक है, तो पूछा यहाँ से कि इसका शेषफल क्या होगा। तो यहाँ से 17 3 20 हो जाएगा और 17 और 5 22 हो जाएगा। तो 22 और 20 का गुणनफल कितना हो जाएगा 22 दूनी 44, यानी कि 440 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 17। तो यहाँ से हो जाएगा 17 दूनी 34। ठीक है, तो 44 में से 34 जाएगा तो हमारा ये हो जाएगा कितना 10, यानी कि 100 बचा। तो 17 5 85, तो कितना शेषफल बच जाएगा यहाँ से 15 शेषफल बच जाएगा, यानी कि इसका शेषफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से 15। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाइप ए एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है तथा बी उसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। उस भरी हुई टंकी को पाइप सी 3 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 6 घंटे के बाद टंकी का कितना हिस्सा भर जाएगा। ठीक है, जहाँ से ए जो है ए और बी दोनों भरने वाला है, जबकि ए यहाँ से भर रहा है टंकी को 5 घंटे में, बी भर रहा है कितना, ये भर रहा है 6 घंटे में, जबकि सी जो है खाली करने वाला ये टंकी को खाली कर दे रहा है 3 घंटे में ही, यानी कि ये पॉजिटिव का साइन हो जाएगा और ये निगेटिव का। तो यहाँ से टंकी की क्षमता कितना हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम, जैसे टंकी की क्षमता हो जाएगा या टोटल वर्क कुछ भी कर सकते हैं, तो हो जाएगा 5 6 30 यूनिट हो जाएगा। तो ए की क्षमता आ जाएगा ये 5 6 30, बी की क्षमता आ जाएगा 6 5 30, जबकि सी की क्षमता आ जाएगा ये 10 3 30 हो जाएगा। तो यहाँ से बोला है क्या, बोला है कि यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए। ठीक है, तो सभी पाइपों को जब एक साथ खोल दिया जाएगा 6 और 5 11 हो जाएगा भरने वाला, जबकि 10 खाली करने वाला है। एक साथ खोला जाएगा तो 1 घंटे में करे कितना 1 यूनिट भरेगा। और यहाँ से बोला है कि 6 घंटे के बाद टंकी का कितना हिस्सा भर जाएगा। तो 1 घंटे में भर रहा है 1 यूनिट, तो 6 घंटे में कितना भरेगा, ये भरेगा 6 यूनिट। तो बोला कि ये जो है वो टोटल टंकी कितना हिस्सा भरा हुआ है। तो यहाँ से भाग कितना हो जाएगा, यहाँ से भाग हो जाएगा, यानी कि हिस्सा हो जाएगा 6 भरा है और कितने भरा है तो 30 में भरा है, यानी कि 1/5 हिस्सा ये भर गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से
बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को बेचते समय एक दुकानदार दो क्रमिक छूटें देता है जो कि 35% तथा 15% है। यदि वह इस वस्तु के 221 रुपये प्राप्त करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? ठीक है, जैसे अंतिम मूल्य है 221 रुपया, जैसे इसका निकाल देंगे हम लोग अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य ये 221 रुपये प्राप्त करता है, जबकि यहाँ से दो छूट देता है। एक तो छूट देता है 35% का, यानी कि ये हो जाएगा 100 और बटे में 100 से कम 35, तो ये हो जाएगा हमारा 35, 45 और 60 100, यानी कि 65 गुने का फिर ये हो जाएगा 100 और बटे में दूसरे का दे रहा है यहाँ से 15% का, यानी कि ये हो जाएगा 85। 13 पाँचे 65 और 13 एकम 13 9 13 7 91 और ये हो जाएगा 17 पाँचे 85 और ये 5 25 चौके 100 हो जाएगा। तो इसका अंकित मूल्य हो जाएगा 100 गुने 4, यानी कि 400 रुपये जो है वो इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग बड़ी संख्या का 140% है। यदि छोटी संख्या 18 है तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा? ठीक है, तो मान लेते कि बड़ी संख्या जो है वो है x। जैसे देखिए दो संख्याओं का योग, कि 18 प्लस x का जो मान दिया है वो यहाँ से दिया है कि ये बड़ी संख्या का 140% है, यानी कि x का 140% है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट और ये 7 दूनी 14 और ये 5 दूनी 10, यानी कि हमारा यहाँ से आ जाएगा 18 प्लस का x बराबर में ये 7x बटा में 5, तो भागा में इधर आएगा तो हो जाएगा गुना में। तो 18 5 90 प्लस का ये 5x बराबर में हो जाएगा 7x। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 90 और ये 7x माइनस का 5x, यानी कि हो जाएगा 2x, तो बटे में हो जाएगा 2, यानी कि x का मान यहाँ से आ जाएगा हमारा 45, यानी कि बड़ी संख्या जो है वो हमारा 45 है। यहाँ से पूछा क्या है? बड़ी संख्या ही पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आंकड़ों के निम्नलिखित समूह के माध्य और माध्यिका का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ से आंकड़ा दिया है, आंकड़ा है 2 3 4 5 5 8 और 8 दिया है। यहाँ से माध्य पहले निकाल देंगे। तो माध्य क्या होता है? माध्य एवरेज दोनों सेम ही होता है। तो एवरेज होता है टोटल परिणामों का योग बटा में टोटल परिणामों की संख्या। तो ये हो जाएगा 8 8 16 16 और 5 21 5 26 4 30 30 और 5 35 हो जाएगा। टोटल हो जाएगा 35 और संख्या कितना है? ये 2 2 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका माध्य आ जाएगा 5, जबकि माध्यिका कितना हो जाएगा? माध्यिका होता है ठीक बीचों बीच वाली संख्या होता है। तो यहाँ से माध्यिका हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 ठो है, कि 3 ठो यहाँ से ये कट जाएगा और 3 ठो यहाँ से ये कट जाएगा। जैसे माध्यिका हमारा जाएगा 5, तो बोला कि इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? तो अंतर यहाँ से हमारा कितना? ये हो जाएगा अंतर इसका 0 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक धन पूर्णांक k को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेष 9 प्राप्त होता है। तो k को जब 6 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाला शेषफल ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसा सवाल दिया रहेगा तो जो पहले से विभाजित किया जाता है और बाद में जो शेषफल बचता है तो उसी को डायरेक्ट हम लोग भाग दे देंगे। जो बोल रहा है लास्ट में k को 6 से विभाजित किया जाता है, क्योंकि 6 को विभाजित कर देंगे 19 ले, ठीक है, लेकिन 19 को विभाजित कर देंगे 6 से और जो शेषफल बचेगा वही हमारा सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से शेषफल जो प्राप्त हो जाएगा, शेषफल वो हो जाएगा ये 19 और बटा में कितना है? 6 से भाग देना है। तो 76 या 18 इनके यहाँ से रिमाइंडर हो जाएगा 1। तो हमारा आंसर भी हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक किसी काम को 4 दिनों में कर सकता है, बी और सी साथ मिलकर उसी काम को 3 दिनों में कर सकते हैं, जबकि ए और सी साथ मिलकर उसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं। तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? ठीक है, यहाँ पर ए है और ए कर रहा है यहाँ से 4 दिनों में, ये कर रहा है 4 दिनों में। बी और सी है, ये दोनों मिलकर कर रहे इस काम को 3 दिनों में, जबकि ए और सी जो है ये दोनों मिलकर कर रहे हैं 2 दिनों में।
ऐसे टोटल वर्क निकाल देंगे। टोटल वर्क हो जाएगा इन सभी का एलसीएम, तो ये हो जाएगा लगभग का 12, यानी कि ए की क्षमता आ जाएगा 3 और बी और सी क्या आ जाएगा 4 और ए और सी क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ से ए का कितना है 3 है और यहाँ पर ए और सी का संयुक्त क्षमता है 6। तो जब ए का 3 है तो सी का भी हो जाएगा 3 और यहाँ पर है बी और सी का दोनों का क्षमता 4 है। तो जब सी का हो जाएगा 3 यहाँ से तो बी का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे पूछा क्या है, अब देखते हैं। पूछा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी की क्षमता कितना है 1 है, जबकि कार्य कितना करना है 12 यूनिट करना है, 12 दिनों में ये कार्य को समाप्त कर देगा बी। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मिश्र धातु ए में धातु X और Y का अनुपात 5:2 है और मिश्र धातु बी में धातु X और Y का अनुपात 3:4 है। ए और बी को 4:5 के अनुपात में मिलाकर मिश्र धातु सी तैयार किया जाता है। तो मिश्र धातु सी में Y का परसेंट कितना है। ठीक है, जैसे मिश्र धातु ए और बी है, तो मान लेते कि ए है यहाँ से मिश्र धातु और इसमें कितना है X और Y का अनुपात, X और Y का अनुपात इसमें है ये 5:2 है। बी में कितना है, बी में यहाँ से X और Y का अनुपात ये दिया है कि ये 3:4 है। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो ये कितना है टोटल मिश्रण 5 और 2 7 मिश्रण है, जबकि यहाँ से भी कितना है ये भी 7 है, कि बराबर करने की तो जरूरत नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। लेकिन पूछा है क्या, बोला है कि ए और बी को 4:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। ए को मिलाया जा रहा है 4 के अनुपात में और बी को मिलाया जा रहा है 5 के अनुपात में और इनको मिलाने के बाद सी में पलट दिया जाता है। तो सी का कितना हो जाएगा, यहाँ से सी दोनों को जोड़ देंगे तो यह जाएगा सी और इसमें X और Y का अनुपात आ जाएगा ये 4×5 = 20। ठीक है, और ये प्लस का 15 अनुपात का ये 4×2 = 8 प्लस का ये 4×5 = 20। तो यहाँ से हो जाएगा 20 और 15 यानी कि 35 अनुपात का ये हो जाएगा 20 और 8 28 हो जाएगा। 7×5 = 35 और ये 7×4 = 28। तब पूछा है कि सी में जो Y का परसेंट कितना है, तो सी कितना है, यहाँ से Y का यहाँ से मात्रा है 4 और कितना में, तो ये टोटल 5 4 9 में हो जाएगा और गुने का ये हो जाएगा 100। तो यहाँ से ये हो जाएगा 400/9। तो यहाँ से हो जाएगा 9×4 = 36 4 9×4 = 36 4 यानी कि यहाँ से हो जाएगा 44 सहित 4/9% में यहाँ से Y का मात्रा है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।